नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है एंड अभिनंदन है। इस क्लास में क्लास संस्कृति की जो क्लास है इसमें हस्तकला टॉपिक चल रहा था, जिसमें 5 अध्याय अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। ये 6 नंबर का अध्याय है, 6 नंबर की क्लास है, जिनमें अपन ने बहुत से टॉपिक्स इनमें कंप्लीट कर लिए थे। बंदेज कला के बारे में कंप्लीट कर लिया था, हस्तकला कंप्लीट कर ली थी, हस्तकला में पोट्री कंप्लीट कर ली थी और गोटे के बारे में पढ़ लिया था, लालर लहरिया मोटड़ा धानका इनके बारे में पढ़ लिया था। अब अपनी नेक्स्ट आगे का आगाज़ करने का समय आ गया है, आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे उस्ता कला, जिनमें अपन लास्ट वाली क्लास में जो किया था उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और हमारे इस चैनल पे जो नए हैं उनको बता देता हूँ, 1 मिनट का समय निकाल के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 1 मिनट का समय निकालें और जो लास्ट क्लास में किया थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने किया था लालर, लालर 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 बताया था विधवा महिलाओं की क्या है, एक ओढ़नी का प्रकार है लालर, विधवा महिला हुई। फिर अपन ने पोमचे के बारे में पढ़ा था, जो कहाँ का अपना शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। पीलिया के बारे में पढ़ा था, और पीड़ा का था जो संतान प्राप्ति होने पर जलवा पूजन या कुआ पूजन के समय इसका वेशभूषा के रूप में उपयोग किया जाता है महिलाओं के द्वारा। अगर पुत्र प्राप्त होता है तो रंग केसरिया रंग का पीला, और अगर पुत्री प्राप्त होती है तो इसका रंग क्या हो जाता है? गुलाबी रंग का। ठीक है। फिर अपन ने गोटे के बारे में पढ़ा था। गोटा था खंडेला, सिक्कर, बिनाई अजमेर। कहाँ का? बिनाई अजमेर जयपुर का। ठीक है। और गोटे 2 प्रकार का थे, कौन सा है? एक पतला गोटा और एक मोटा गोटा। पतला गोटा था लप्पा, जिसको अपन ने चौड़ा गोटा के नाम दिया था, और लप्पी जिसको अपन ने पतले गोटे का नाम दिया था। ठीक है। आज इस नेक्स्ट क्लास को और आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं उस्ता कला। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं उस्ता कला। उस्ता कला, उस्ता कला। अब उस्ता कला होती क्या है बता देता हूँ। अगर ये मानो एक शो टाइप का मान लो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये एक है, थोड़ा सा इसको और डिजाइनिंग कर देते हैं पूरा। अब देखो ये है, ये क्या है? ऊँट है। ठीक है, देख लिया। थोड़ा सा आप समझ लेना, ऊँट ऐसा सही रहता है। अब इस ऊँट की खाल पर, ये जो ऊँट की जो ये वाली ये खाल है ना, इस पे जो डिजाइनिंग करते हैं, इसकी खाल पे डिजाइनिंग करने का जो कार्य होता है उसको अपन क्या है? उस्ता कला कहते हैं। जिंदा ऊँट या मरे हुए ऊँट की खाल निकाल के इस पे जो कार्य करते हैं, जो डिजाइनिंग जो चित्रकारी करते हैं, जो चित्रकारी करते हैं, उस चित्रकारी को क्या बोलते हैं? उस्ता कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस्ता कला बोलते हैं। अब उस्ता कला के कौन कौन प्रसिद्ध कलाकार हैं, कहाँ से ये लेके आए हैं, क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसने इनका विस्तार किया है, कौन से में इनका स्वर्णकाल रहा है उस्ता कला का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है
उनके बारे में अपन पूरी की पूरी चर्चा कर लेंगे। अब आओ, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है। पहले तो प्रसिद्ध पूछते हैं। ये उस्ता कला प्रसिद्ध है बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। कौन से नेर की? बीकानेर की प्रसिद्ध है। अन्य नाम आओ पढ़ते हैं। अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम। उस्ता कला का अन्य नाम है मौनवती, मौनवती कला। मौनवती कला के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है, मूलतः कहाँ की है? मूलतः ये मूलतः ईरान की थी। कहाँ की थी? ईरान। ठीक है, ईरान की थी। अब देखो, ईरान से अपनी आँख कैसे आई, किन्होंने लाए? ये थी ईरान की। ईरान से आई लाहौर। लाहौर तो पड़ता है अपना पाकिस्तान में। कहाँ है? लाहौर का हिस्सा पाकिस्तान में। लाहौर से ये कला थी, ये बीकानेर आई। कहाँ आई? बीकानेर। बीकानेर कौन लेके आया? मोहम्मद उस्ता परिवार। मोहम्मद उस्ता परिवार। परिवार कौन? मोहम्मद उस्ता परिवार बीकानेर लेके आए। मूलतः ईरान की थी, जो ईरान से लाहौर आई और लाहौर से मोहम्मद उस्ता परिवार इसको बीकानेर लेके आए। ठीक है, और इसका जो बीकानेर में स्वर्णकाल है उस्ता कला का, ये अनूप सिंह के काल में रहा है। बीकानेर, बीकानेर में इस कला का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल अनूप सिंह के काल में रहा है। किन के काल में रहा है? अनूप सिंह के काल में। इसकी डेफिनेशन या परिभाषा यहाँ लिख देता हूँ। ऊंट की खाल, ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी, सोने की नक्काशी, सोने की नक्काशी, सोने की नक्काशी एवं चित्रांकन, चित्रांकन का कार्य उस्ता कला, उस्ता कला कहलाती है। उस्ता कला कहलाती है। ठीक है, क्या था कि ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी एवं चित्रांकन का कार्य क्या कहलाता है? उस्ता कहलाता है। उस्ता कला कहलाता है। फिर है इनका जो प्रसिद्ध कलाकार था, ठीक है, प्रथम कलाकार बोलो या प्रसिद्ध करने का जो प्रथम प्रयास था वो कादर बख्श ने किया था। किसने किया था? कादर बख्श ने। कादर बख्श उस्ता कला को प्रसिद्ध करने का प्रथम प्रयास, प्रथम प्रयास, प्रथम प्रयास। फिर इनके सर्वाधिक प्रसिद्ध जो कलाकार थे वो पद्मश्री किसको मिला है वो, और इनका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, ठीक है। अरे इसका और क्या क्या आकर्षण कार्य किए थे वो सारे के सारे अपन स्टेप टू स्टेप छाप लेते हैं जल्दी से। एक नाम और आता है इस्मामुद्दीन, इस्मामुद्दीन या हमामुद्दीन, हमामुद्दीन, हमामुद्दीन उस्ता, हमामुद्दीन उस्ता जो सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार थे। ये उस्ता कला का क्या थे? प्रसिद्ध कलाकार
इनको 1986 में पद्मश्री क्या मिला? पद्मश्री। पद्मश्री होता क्या है? इस देखो, पद्मश्री होता है कि कोई भी अलौकनीय कार्य यानी कि बहुत सुपर कार्य करते हैं उसको पद्मश्री दिया जाता है। 1986 में इनको पद्मश्री मिला था और 1988 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मृत्यु। ठीक है। फिर है उस्ता कला की प्रशिक्षण हेतु उस्ता कला के प्रशिक्षण हेतु प्रसिद्ध। इन्होंने इनका प्रशिक्षण भी बहुत दिया था, उसके लिए भी प्रसिद्ध है। हिमामुद्दीन उस्ता सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार, दोनों नाम एक ही है। 1986 में पद्मश्री मिला था, 1988 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उस्ता कला के प्रशिक्षण हेतु ये प्रसिद्ध है। फिर है कैमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर, जो 1975 में बीकानेर में हुआ था। इसके प्रथम निर्देशक थे इस्मामुद्दीन और प्रथम प्रशिक्षणार्थी थे असगर अली। ठीक है, इसके बारे में भी लिख लेते हैं। कैमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर, हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर 1975 जो था बीकानेर में। ठीक है, और इसके प्रथम निर्देशक थे इस्मामुद्दीन और प्रथम प्रशिक्षणार्थी जो प्रशिक्षण लिए थे, प्रथम प्रशिक्षणार्थी वो थे असगर अली। ठीक है। फिर वर्तमान कलाकार नेक्स्ट वाली क्लास में लिख लेते हैं। 1 मिनट इसको देख लो थोड़ा सा। देखो, कादर बख्श उस्ता कला को प्रसिद्ध करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? कादर बख्श। हिमामुद्दीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार थे जिनकी मृत्यु 1988 में हो गई थी और 1986 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। उस्ता कला के प्रशिक्षण हेतु प्रसिद्ध है, यानी कि प्रशिक्षण हेतु प्रसिद्ध है। प्रथम निर्देशक भी यही थे। कैमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? बीकानेर में। कहाँ, कब स्थापित हुआ था? 1975 में स्थापित हुआ था। ठीक है, इस्मामुद्दीन प्रथम थे और प्रशिक्षणार्थी थे असगर अली। ठीक है, उसके बाद में है हनीफ उस्ता और एक नाम और है जलीम उस्ता। ये क्या है? ये है वर्तमान के कलाकार। वर्तमान में ये कलाकार है। वर्तमान कलाकार ये है ख्वाजा साहब की जो दरगाह है उस पे आकर्षण स्वर्ण नक्काशी का कार्य इन लोगों ने किया था। ख्वाजा साहब की दरगाह में आकर्षक स्वर्ण नक्काशी का कार्य इन लोगों ने किया था। फिर था इलाई बख्श। इनके द्वारा बनाया गया महाराजा गंगा सिंह का चित्र वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में लगा हुआ है। फिर एक थे लाल सिंह भाटी जो गेंडे की खाल पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। एक फिर आता है ज्योति स्वरूप शर्मा। इनके बारे में लिख लेते हैं, 2-3 नाम है। इलाई बख्श, एक सेकंड,
इलाई बख्श, लाल सिंह भाटी, ज्योति स्वरूप शर्मा, ज्योति स्वरूप शर्मा, और एक थी ममता। इनके बारे में छाप लेते हैं। इनके द्वारा बनाया गया महाराजा गंगा सिंह का चित्र वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में लगा हुआ है। ठीक है। फिर है लाल सिंह भाटी, जो गेंडे की खाल पर चित्रांकन, गेंडे की खाल पर चित्रांकन का कार्य किया था। फिर है ज्योति स्वरूप शर्मा, ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी, ऊंट की खाल पर सोने के चित्रांकन हेतु प्रसिद्ध। ठीक है। फिर है ममता, उस्ता कला पर शोध का कार्य। फिर एक बाखल और बाखला, ये क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। हनीफ और जलीम उस्ता, जो क्या है वर्तमान में कलाकार है, क्या है वर्तमान कलाकार है। ठीक है। और इन्होंने ख्वाजा साहब की जो दरगाह है उस पर आकर्षक स्वर्ण नक्काशी का कार्य किया था। और इलाई बख्श, इनके द्वारा बनाया गया महाराजा गंगा सिंह का चित्र आज भी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में लगा हुआ है। ठीक है। लाल सिंह भाटी, गेंडे की खाल पर चित्रांकन का कार्य। ज्योति स्वरूप शर्मा, ऊंट की खाल पर सोने की चित्रांकन हेतु प्रसिद्ध। और ममता उस्ता कला पर शोध का कार्य किया था इन्होंने, ममता ने। ठीक है। उसके बाद में एक होता है बाखल और बाखला, ये क्या होता है इम्पोर्टेंट है ये, बाखल या बाखला, बाखल या बाखला, बाखल या बाखला। टोडिया ज्ञान क्या है कि ऊंट को जो छोटो बच्चों है ना उसको क्या बोलते हैं टोडिया, ऊंट का बच्चा, ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों को सूत के साथ गूंथ कर बनाए गए वस्त्र बाखल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाखल। महंगे बहुत रहते हैं ये, बाखल कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक दो चीज़ें और हैं, उनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे चमड़ा शिल्प हेतु प्रसिद्ध जो है मानपुरा माचड़ी जयपुर में, और पर्स बेल्ट गोफण तिरक बाण ये चंदू जी का गाठा या बाड़ी गामा बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं नोट। चर्म शिल्प के अंतर्गत कलात्मक कार्य हेतु प्रसिद्ध, कलात्मक कार्य हेतु प्रसिद्ध।
ये है तिलोनिया गांव। तिलोनिया गांव है अजमेर का विख्यात, ये अजमेर का विख्यात है। फिर अपना मानपुरा या माचड़ी जो है जयपुर में, यह है चमड़ा या चर्म शिल्प हेतु प्रसिद्ध, चमड़ा या चर्म शिल्प हेतु प्रसिद्ध। पर्स, बेल्ट, गोफण, तिरकमान, यह है चंदू जी का गाठा या बाड़ी गामा जो है बांसवाड़ा का प्रसिद्ध। ये अपनी थी उस्ता कला। आई होप आपके समझ में आई होगी। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। 1 मिनट का समय निकाल के लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में।